नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आज की यह कहानी है एक मोर और मोरनी की ज्ञानवर्धक कहानी। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे और उनके दो बच्चे थे। मोर ज्यों त्यों करके भोजन की तलाश करने के बाद अपने बच्चों और अपनी पत्नी को आकर के खिलाता था, लेकिन उसकी पत्नी बड़े ही सीधे स्वभाव की थी। उसके मुंह में कोई बात नहीं रुकती थी। अगर मोर कोई बात उसे बता देता तो वह उस बात को जाकर आस पड़ोस में कह आती थी। इसी बात को लेकर मोर उस मोरनी से बड़ा ही नाराज रहा करता था। वह ये कहता था कि तुम अपने घर की बात किसी को मत बताया करो। मोर प्रतिदिन जंगल में दूर दूर जाता और भोजन की तलाश करता, नए नए स्थानों से प्रतिदिन भोजन को लेकर आता। उसकी पत्नी उस भोजन के बारे में पूछती, मोर बता देता था और उसके मुंह में वो बात नहीं रुकती थी। जंगल में जितने भी जीव जंतु रहा करते थे, उन सभी के पास जाकर चिल्ला चिल्ला करके भोजन के बारे में बता दिया करती थी। इस बात को लेकर मोर बड़ा ही परेशान रहता था। मोर अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से सारी बातें, भोजन की ये सारी जोगाड़े सभी को बता देगी तो एक दिन वो आएगा जब भोजन के लाले पड़ जाएंगे। जैसे ही मोर पुनः भोजन लेने के लिए जाता, भोजन लेकर जैसे ही अपने घर आता और अपनी पत्नी को बता देता था, आज की भोजन वहाँ से लेकर आया हूँ। और दूसरा दिन जैसे ही होता, उसकी पत्नी सारे पक्षियों को ये बात बता देती थी। मोर उसी जगह पर जाता तो क्या देखता है, जंगल के सभी पक्षी झुंड बनाकर उस भोजन को खा रहे हैं। वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। बेचारा बड़ा ही परेशान होने लगा इस बात को लेकर कि बड़ा परेशान रहने लगा। और समय वही आ गया जो होना था। एक दिन वह आया कि कहीं भी उसे भोजन नहीं मिलता। जहाँ भी मोर जाता, जंगल के सभी पक्षी वहाँ पहुँच जाते और उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। बेचारे को हताश होकर वापस लौटना पड़ता। एक तो वह भोजन से परेशान रहता और दूसरा अपनी पत्नी से परेशान। जैसे ही अपनी पत्नी से कहा कि देख लिया, हमने तुम्हें मना किया था कि किसी को कोई बात मत बताया करो, उसी समय मोरनी कहने लगी, अरे हाँ हाँ, तो हम पर ही पल्ला क्यों झाड़ रहे हो? तुमसे भोजन की तलाश नहीं होती तो मना कर दो, मेरे ऊपर ये लाछन तो मत लगाओ। इसी बात को लेकर मोर नाराज होकर के जंगल में निकल गया और काफ़ी दूर तक जाकर के देखा कि एक जंगल में एक महात्मा की कुटिया बनी हुई है। और मोर जाकर के महात्मा जी के पास पहुंचा, महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने जैसे ही मोर को देखा, विचार किया कि आज तुम बड़े ही दुखी हो। जवाब दिया कि क्या बताऊं भगवान, मैं बड़ा परेशान हूँ। बात यह है कि मेरी पत्नी बड़े ही भोले स्वभाव की है, उसके मुंह में कोई बात नहीं रुकती। अगर मैं उसे कोई बात बताता हूँ तो वह जंगल के सभी पक्षियों को जाकर सारी बात बता देती है। अब तो भोजन के लाले पड़ गए हैं। ज्यों त्यों करके मैं भोजन की तलाश करता हूँ और मेरी पत्नी सभी पक्षियों को उस भोजन के बारे में बता देती है। महात्मा जी, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं क्या करूँ? मोर की सारी बात सुनने के बाद महात्मा कहने लगे, मोर, अब तुम हमारी बातों को सुनो। मैं तुम्हें 8 अनमोल बातें बताऊंगा। अगर तुम इन 8 अनमोल बातों को अपने जीवन में उतारोगे, अमल करोगे, तो तुम्हें कभी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह 8 बातें ये है कि सभी लोग ध्यान से सुने। पहली बात, साधु महात्मा उस मोर को पहली बात बताते हैं कि अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, पुत्र हो, मित्र हो। यदि सामने वाला तुम्हारी मजबूरी को जान लेगा तो वह हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहेगा। इसलिए अपनी मजबूरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, साधु महाराज मोर को बताते हैं। साधु महाराज कहते हैं, दूसरी बात जो मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ बहुत ही खास है, बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज मोर को वह दूसरी बात बताते हैं और कहते हैं, अपने भविष्य की गलतियाँ और अपने भविष्य की रणनीति कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप भविष्य की गलतियाँ किसी को बताते हैं, उन्हें गलतियों को लेकर सामने वाला आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा। हो सकता है वह आपके बने काम को बिगाड़ दे। हो सके तो अपनी भविष्य की गलतियाँ कभी भी किसी को मत बताना। और यदि आप अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी उस रणनीति को जानने के बाद तुम्हारे बने काम को बिगाड़ देगा और वह तुम्हें रण में
अवश्य ही हरा देगा। तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भविष्य में कभी भी अपनी गलतियां हो गई है ना किसी को बताओ, और तुम्हारी रणनीति है जो आगे की किसी को नहीं बतानी चाहिए। मोर को ये महत्वपूर्ण बातें महात्मा जी बता रहे थे। तुमसे अच्छी रणनीति वह तैयार कर लेगा और रण क्षेत्र में तुम्हें हमेशा हारने का खतरा रहेगा। इसलिए भविष्य की रणनीति कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात साधु महाराज उस मोर को बताते हैं और कहते हैं, अपने घर की बात किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। यदि वह तुम्हारे घर की बात जान लेगा तो वह तुम्हें समाज में हमेशा तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे मान प्रतिष्ठा के ऊपर हमेशा उंगली उठाता रहेगा। इसलिए तुम अपने घर की बात कभी भी किसी को मत बताओ। पति पत्नी में होती है, पिता पुत्र में होती है। अपने घर की बात अगर तुम किसी को बताओगे तो समाज में कभी बोल नहीं पाओगे। सामने वाला हर वक्त तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता रहेगा और कहेगा, हाँ हाँ तुम कब के दूध के धुले हुए हो, तुम्हारे घर में ये होता है, तुम्हारे घर में वो होता है। इसलिए तुम अपने घर की बात कभी किसी को मत बताओ, चाहे कितना भी सगा हो, चाहे मित्र हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी सगा संबंधी हो क्यों ना हो। अपने घर की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपकी घर की बातें सुनकर वह मौका का फ़ायदा उठाएगा। अपने घर की बातें खुल करके नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात वह महात्मा जी उस मोर को बताते हैं और कहते हैं, अपनी कमाई का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारी पत्नी हो। अगर तुमने किसी को अपनी कमाई का जरिया बता दिया हो तो तुम्हारे आमदनी में विधान आ सकता है। इसलिए साधु महात्मा कहते हैं कि तुम अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को मत बताओ। यदि तुम्हारे सामने वाले को कमाई का जरिया पता चल गया हो तो हो सकता है कि वह तुम्हारे कमाई के जरिए पर अधिकार जमा लेगा, जैसा कि मोर के साथ हो रहा है। रोज़ नई नई जगह मोर खोजता है, अन्य पक्षी जाकर अपना कब्जा जमा लेते हैं। पांचवी बात साधु महाराज मोर को कहते हैं, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को नहीं बतानी चाहिए। साधु महात्मा छठी बात मोर को बताते हैं कि कभी भी किसी को अपने मित्र और शत्रु के बारे में नहीं बताना चाहिए। साधु महात्मा सातवीं बात बताते हैं कि हे मोर, किए हुए दान के बारे में कभी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। बाएं हाथ से दान करते हो तो दाएं हाथ को भी नहीं पता होनी चाहिए। बड़े लोग कहते थे कि बाएं हाथ से दान करते हैं तो दाएं हाथ को भी नहीं पता चलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ ज्ञानवर्धक बातें आप सभी को कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।